देखिए ये है हमारे अंजुमन कश्मीर के महासचिव आली जनाब अनिल नबी साहब ने एक फैसला लिया और उस फैसले के मुताबिक हमारे अंजुमन कश्मीर के सरदार आली जनाब प्रोफेसर साहिब हुसैन खान साहब के आदाब में वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में हैं। जुलूस मोहम्मदी का आगाज़ दोपहर में हो चुका था और अब जुलूस जो है अपने पूरे शबाब पर है। अंजुमन इसमें शामिल होने के लिए लगातार आ रही हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि अंजुमन स्टेज के सामने से होकर गुजर रही हैं और पुराना शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तमाम युवाओं, बच्चे और बुज़ुर्ग सब इस जुलूस में शामिल हैं। पूरी वो जो खुशियां हैं ईद मिलादुन्नबी की वो इस वक्त यहाँ दिखाई दे रही हैं। जो जुलूस की आयोजक अंजुमन है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो इस बात पर ख़ास ध्यान दे रही है कि डीजे सिस्टम इसमें शामिल नहीं हो और जितना सिस्टम बताया गया है उससे ज़्यादा अगर कोई लेकर आ रहा है तो उसको वापस भी किया जा रहा है। लेकिन अब पूरी तरह से ये जुलूस जो है वो अपनी रौनक बिखेर रहा है यहाँ पर और देखने वालों की भी भीड़ है और जो अंजुमनें आ रही हैं उसमें भी आप देख रहे हैं। मेरे आगे जो अंजुमन चल रही है उसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, बच्चियाँ शामिल हैं और एक ये इस बात का सबूत है कि आगे बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद आसिफ, अंजुमन फैज़ान नूरी। बच्चे लाए हैं छोटे छोटे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये है कि देखिए कि ज़्यादा सरकार की आमद में हमारे यहाँ बच्चे भी दिलो जान से अकीदत से आते हैं और सरकार का मिलाद मनाते हैं। जैसे इल्म पे बहुत जोर दिया अल्लाह के रसूल, बिल्कुल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जो हैं जी बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा पर्दे का एक पर्दे का ही मैसेज है कि देखिए पर्दा इस्लाम में ज़रूरी है, पर्दा होना ज़रूरी है। आजकल जो लोग पर्दा तो इसलिए सरकार ने पर्दे को जोर दिया तो इसीलिए पर्दे और एक मैसेज दिया है। अच्छा, इस बार जुलूस में कुछ बदलाव किए गए हैं, डीजे नहीं लाने दिया गया है और ये जल्दी शुरू कर दिया गया है। ये चीज़ बहुत बेहतर करी गई है। कहीं पर भी हमें हमारे नबी का अपना हुस्न और अखलाक दिखाना चाहिए कि हमारे आका की कैसी ज़िंदगी गुजरी, हमारे उससे किसी को ज़रा सी आज़िज़ी ना पहुँचे। हमारे नबी जिस रास्ते से गुजरते थे तो बिल्कुल बहुत सोच हम डीजे लेके जाते थे बहुत सारे लोग, तो क्या होता था बीमार हैं पड़ोस में, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। तो इसलिए बहुत बढ़िया कमेटी ने, हम भी बहुत छोटा सिर्फ 2 स्पीकर 2 सुराई 2 कैंडिडेट लेके आए हैं। देखिए डीजे का जो फैसला हुआ है उस पर तमाम लोग पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहे हैं और कह रहे हैं कि सही फैसला है। सेक्रेटरी साहब, आज कितनी अंजुमनें ऐसी थी जो सिस्टम जितना आपने कहा था तय किया था उससे सिर्फ एक ही अंजुमन लौटा ली गई है जो नियमों के विरुद्ध जो है सिस्टम लाई थी और बाकी तमाम अंजुमनें लगभग जिस तरह के उन्हें बताया गया था उसी तरह के सिस्टम है। और अगर किसी के पास एक आध स्पीकर या एक आध सुराई ज़्यादा थी वो उतरवा दी गई और उससे कहा गया उसने कहना मान लिया या बंद कर दिया। अच्छा, कहीं पुलिस की ज़रूरत तो नहीं पड़ी है कि डीजे बैन कराने के लिए? नहीं, ऐसा प्रशासन से जहाँ साथ की ज़रूरत पड़ी वहाँ प्रशासन से साथ मिला है पूरा। अभी कितनी अंजुमनें पास हो चुकी होंगी आप? लगभग यहाँ से 50 से 60 अंजुमनें पास हो चुकी हैं अब तक। अभी लगभग बची हुई हैं? अभी लगभग 20 से 25 अंजुमनें और बाकी रह गई हैं। कुछ अंजुमनें आज़ाद नगर गोटिया वाले रोड से शामिल हो गई हैं। सदर साहब, कितनी देर में ख़त्म कर देंगे जुलूस? जुलूस देखिए परचम जो है शहदाना पे आ चुका है, मेरे ख्याल से 1-1.25 घंटा और लगेगा। अभी जैसे क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 7:45। अच्छा, ईशा के बाद का खत्म हो जाएगा? 9:30 बजे तक खत्म। देखिए जो कोशिश की थी कि जुलूस पहले शुरू किया जाए और इसको जल्द ख़त्म कर दिया जाए, वो कोशिश रंग लाते दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से जुलूस करीब 3:15 बजे के आसपास शुरू हुआ था और अब आधे से ज़्यादा जुलूस जो है वो पूरा हो चुका है। दूसरा छोर शादाना पर बता रहे हैं सदर साहब इरशाद हुसैन, और अब ये जुलूस देखिए आप जिस तरह से युवाओं में जोश है वो आपको दिखाते हैं। तमाम देखिए ये लड़के हैं, ये झंडे लहरा रहे हैं। मेरा नाम फैसल खान है। अंजुमन कौन सी है आपकी? हमारी अंजुमन फैज़ान नूरी है। ये मोहल्ला काका टोला तो उट्टी है बजारों वाली मस्जिद से। डीजे तो नहीं लाए? ना, हमारी अंजुमन को हमने ये सबको पैगाम दिया है, लोग बड़ी हंसी खुशी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का त्यौहार मनाएं, अपनी जात से किसी को तकलीफ ना पहुँचाएँ। जुलूस में कैसे चल रहे हैं, क्या पढ़ते हुए जा रहे हैं? जुलूस में हमने वो चीज़ दिखाई है जो चीज़ पुराने शहर के अंजुमन को दिखानी चाहिए। कायदे से चलना, तरीके से चलना, उसका इस्तेमाल अपनी तारीफ कराना, अपने ऊपर सब डिपेंड होता है।
देखिए एक अंजुमन यहाँ पे इस तरह की है कि सफाई करती हुई चल रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और ये मुसलमानों का ईमान भी था और मुसलमानों की पहचान भी थी, कि पहले कहा जाता था कि अगर कोई रोड साफ़ होता था तो कहते थे लोग कि शायद इधर से मुसलमान गुजरे हैं, इस वजह से ये रास्ता साफ़ दिखाई दे रहा है। ये अंजुमन सफाई करती हुई चल रही है, हम इसके बारे में जानते हैं। जी क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा है। अंजुमन लश्कर रज़ा ये खिदमत करती हुई चलती है। ये कैसे आइडिया आया? पहली बार देख रहा हूँ जुलूस में। लोगों के पैरों पे गिट्टियाँ ना लग जाएं, अंजुमन वालों के जो पर्चे में रसूल निकलता है, जो हमारे उलमा निकलते हैं, उनके पैरों में शीशा गिट्टियाँ गंदगी ना पड़े भी हो, क्योंकि हमारी आका की आमद है। हम नहीं चाहते हैं कोई भी रोड पर किसी भी तरह की गंदगी हो। अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया कि पाकी और जो सफाई आधा ईमान है हमारा, सफाई हमारा आधा ईमान है, और हम वही करते हुए चल रहे हैं खिदमत खल्क के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आका की आमद है, जश्न मनाते जाएंगे, दुरूद शरीफ पढ़ते जाएंगे। और हमारे अंजुमन में कोई साउंड कोई सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ आका की आमद, सिर्फ नारे लगाते बच्चे झाड़ू लगाते हुए जाते हैं। ये सारे जितने भी लोग हैं ये सब अंजुमन खल्क के लिए चल रहे हैं और करते रहेंगे जब तक जिंदा हैं। अंजुमन लश्कर रज़ा रबी टोला पुराना शहर बरेली। जी कितने लोग हैं हमारे अंजुमन में? 60 से 70 लोग चलते हैं और हमेशा से इतने रहते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुनीर रज़ा है जी, और ये काफ़ी सालों से चल रही है हमारी अंजुमन। जी मुंबई में रहता हूँ मैं, ख़ास इस तौर के लिए आया हूँ बेशक। यहाँ पे कोई साउंड वाउंड वगैरह नहीं रहता है, खाली बस नारे लगाते हुए जाते हैं। आशिक रसूल हैं सब, और सब सुन्नती तरीके से जाते हैं और बहुत साफ़ सफाई रखते हैं, एहतराम रखते हैं हर चीज़ का, और हर चीज़ का साउंड वगैरह का भी एहतराम रखते हैं बेशक जी। देखिए एक अपनी तरह की अलग अंजुमन है जिसके पास ना साउंड है ना डीजे है, और एक सफाई करती हुई पूरी अंजुमन चल रही है। बच्चों के हाथ में ये झाड़ू है और इस झाड़ू से आगे पानी छिड़क रहे हैं। देखिए पीछे मेरे पानी छिड़क रहे हैं और इधर ये झाड़ू लगाते हुए सफाई करते हुए चल रहे हैं। चॉकलेटें भी हैं बच्चों की। अच्छा देखिए इसमें बच्चों के लिए भी इंतज़ाम है कि जो टॉफ़ियाँ बच्चों को दे सकें। जी क्या नाम है आपका? मेरा इमरान खान नाम है। अच्छा इमरान भाई, बच्चों के लिए भी इंतज़ाम रखा है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल बच्चों के लिए टॉफी जितने भी कोई भी हों या बाहर से भी आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब होती है भरी भी इसके अंदर, ये सारी होती है। जी मेरा नाम है मोनिश रज़ा जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर साल इसी तरीके से अपनी अंजुमन को लेके आते हैं आका की मोहब्बत में। अंजुमन में पहले क्या होता है? अंजुमन में सबसे आगे पानी डालते हैं हम रोडों पे, उसके बाद झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद फूल डाल के अंजुमन है उसके ऊपर से गुजरती भी जाती हैं रोड पे से। साफ सफाई से कहने का मतलब है। खुशबू भी डालते हैं? खुशबू भी डालते हैं। पीछे आने वाली अंजुमनों को कोई दिक्कत ना हो, साफ सफाई से निकले सारी अंजुमन। कितने नौजवान रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर करीब 60-70 रहते हैं हमारी अंजुमन में, सबसे आगे यही होती है। मेरा नाम मोहम्मद समद साबरी है, मैं 499 रोली टोला से रहने वाला हूँ, यहीं का निवासी हूँ। माशाल्लाह इस बार की हमारी अंजुमन बहुत प्यारे उससे निकली है। जिस प्रकार हमारी क्या बोलते हैं कमेटी ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इंशाल्लाह इस तरह हमारी कमेटी काम करती रहेगी। हमारी कमेटी बहुत बढ़िया काम करती है। और डीजे में फैसला कैसा? डीजे का फैसला बहुत बढ़िया है हमारा, नए शहर के अंजुमनों के लिए भी और पुराने शहर की भी अंजुमनों के लिए भी। जी अगले साल इंशाल्लाह और अच्छा निकलेगा। जी जी इंशाल्लाह अगली साल हम हमारे साथ के कुछ दोस्त हैं, उन लोगों ने भी ये आवाज़ उठाई है कि अंजुमन निकाली जाएगी अपने नाम से कुछ। जी जी इंशाल्लाह बिना डीजे के लेके जाएंगे इंशाल्लाह अगली साल, बिल्कुल बिना डीजे के जुलूस निकालेंगे। बड़ी शान शौकत से सरकार का मिलान मनाते रहेंगे, मनाते थे मनाते रहेंगे। माशाल्लाह जुलूस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बड़ा अच्छा है। और आपके माध्यम से चैनल से मैं रामपुर में रहता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ आपका चैनल, और बड़ी खुशी होती है। और माशाल्लाह जुलूस बहुत अच्छा है और बड़ी जो हो खुश नसीब हैं जो लोग जो इस चीज़ को देखने को मिलता है। सर मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये अंजुमन बज़्म गौसे आज़म का साउंड सिस्टम था। इस पर अंजुमन जो आयोजक अंजुमन है उसने एतराज़ जताया है। उसके बाद इस अंजुमन के जो सिस्टम है उसको वापस कर दिया गया है। लोगों में नाराज़गी है, उनका कहना है कि जितना कहा गया था उतना ही सिस्टम हम लेके चले हैं, लेकिन फिर भी लौटा दिया गया है। सैयद तसव्वुर अली। क्या हो गया था आपकी अंजुमन को? कुछ नहीं हुआ, अंजुमन तो बिल्कुल सही थी हमारी, बस इत्तेफाक से ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर चार साउंड लगे हुए हैं और लगे हुए 2 ही हैं बज़्म गौसे आज़म। कितने साउंड उसमें? सिर्फ 4 लगे हुए हैं, आप देखना अभी आ रही गाड़ी। मगर सीओ साहब की बस हट धर्मी है ये, और यहाँ कमेटी की हट धर्मी है। कमेटी नहीं चाह रही है, किसकी शान में निकालना है यही नहीं सोच रहे हैं। अरे हम हुजूर की शान में आए हैं, लड़ाई लड़ने थोड़ी आए यहाँ जुलूस में। देखिए एक अंजुमन थी बज़्म गौसे आज़म,
उसमें साउंड सिस्टम ज़्यादा था और लौटा दिया गया है। परचम लिए आप यहाँ खड़े हैं और पीछे तमाम लोग हैं। देखिए ये अंजुमन गुंबद खजरा के साथ आई है यहाँ पर। हम इनसे जानते हैं ये कहाँ की अंजुमन है जी, कहाँ की है ये सलानी रोड कैद का पेड़ अंजुमन जमीतुल मुस्लिमीन। तो ये गुंबद खजरा लेकर आए, ये हर साल हम रोज़ा लेके चलते हैं। हमारे लिए है जुलूस उठाना। हम डीजे और उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारा मकसद होता है सरकार की आमद की खुशी में हम जुलूस उठाएं और झंडे लहराते हुए जाएं। अच्छा, जिस तरह से नियम बना दिए गए हैं उनको आप फॉलो करते हैं? बिल्कुल, नियम तो हम पिछले 15 सालों से फॉलो कर रहे हैं। अभी बीच में कुछ माहौल बिगड़ गया था तो हमने अंजुमन 2 साल नहीं उठाई क्योंकि हम उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। अब जब वो माहौल प्रशासन ने और यहाँ कमेटी ने जब उसका पाबंदी करी है तो हमने फिर जुलूस उठाना शुरू कर दिया। जी, मेरा नाम हसीब रौनक सकलैनी है और फैज़ान शाह सकलैन फाउंडेशन की जानिब से हमने ये यहाँ अंजुमन का इस्तकबाल के लिए लगाया है। और हमारी फाउंडेशन जो है वो गरीबों की मदद करती है, लोगों का बीमारों का इलाज करती है, लोगों की शादियाँ कराती हैं, सिलाई मशीन तकसीम करती है, ये सब आप देखते ही रहते हैं। तो ये इस बार कैसे ख्याल आया कि जुलूस का इस्तकबाल करें? नहीं, बढ़ चढ़ के हमें लगता है कि आगे इस्तकबाल तो हम नए शहर में भी करते हैं, लेकिन इस बार सोचा कि पुराने शहर में भी इस्तकबाल किया जाए। अच्छा, ये 1500 साल जश्न है, तो इसमें क्या ऐसे बुनियादी काम होना चाहिए मुसलमानों के लिए कि जिनसे उनकी हालत को बदला जा सकता है? जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो जो पैगाम दिए हैं और जो गाइडलाइन जारी की गई है कि हमें बड़े अदब व एहतराम के साथ ये जुलूस मनाना चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं करना चाहिए, बड़े अदब के साथ। और डीजे मना किया है तो जितना बताया उतना ही लेके जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात कि सरकार की सीरत पर अमल करना चाहिए। सरकार ने हमेशा गरीब हो अमीर हो लोगों को गले से लगाया और हमें उन्हीं की चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कुछ काम बताइए ऐसे जो मुसलमानों के लिए होने चाहिए। जी बिल्कुल होने चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम तो ये कि आजकल शादियों का माहौल बहुत ख़राब हो गया है। बड़े बड़े महंगी लोग शादियां करते हैं तो गरीबों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमें सरकार की हदीस शरीफ है कि निकाह को आसान बनाए ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। तो हमारी इस तरफ भी कदम रहता है कि शादियों को आसान बनाए, बिना दहेज की शादी करें ताकि हर किसी की शादी टाइम पे हो सके। देखिए, बुनियादी काम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। ये सब जो दीनी काम है वो चलते रहेंगे, लेकिन हालत बदलनी है तो कुछ बड़े काम करने होंगे। उसी अज़्म को लेकर आप यहाँ आए हैं। ये खीर जहांगीर नाम है जी। लंगर बांट रहे हैं? हाँ, खीर बढ़ रही है। ये खीर बांट कब से बांट रहे हैं? ये हर साल बढ़ती है। पहले आगे स्टेज पे बढ़ती थी, अब यहाँ पर बढ़ रही है। चलेगा तब तक बांटे जी। सब झूम के बोलो। मोहम्मद मुनीर। कौन सी अंजुमन है? अंजुमन लश्कर मौला हुसैन। अच्छा, ये क्या लाए हैं बनाकर? इमाम हुसैन का रोज़ा, मौला हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रोज़ा है। हर साल यही लाते हैं जी, हर साल यही लाते हैं। 2 साल साकिब रज़ा खां। क्या बांट रहे हैं ये? आज जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके के ऊपर हम लोगों ने कुरान शरीफ बांटने का, हदिया करने का इंतज़ाम किया है। बाकी ये गिफ्ट भी बांट रहे हैं हम लोग साथ में। और मेरी तरफ से सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, व्यापार मंडल के भी कुछ पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, वो भी इस्तेमाल करने के लिए। मेरा नाम दानिश जमाल है, मैं यहाँ व्यापार मंडल में महानगर प्रभारी हूँ बरेली में। माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं पूरे तमाम हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज हमारे लिए ये ईदों की ईद है, बहुत बड़ा दिन है। और जिस एहतराम से और जिस मोहब्बत से ये जुलूस को निकाला जा रहा है, डीजे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है, बहुत अच्छे से, बहुत एहतराम से ये जुलूस निकाला जा रहा है। और यहाँ की जो कमेटी है उसको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम कैसा चल रहा है? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जुलूस है। और आका की तो मतलब नाम ही खूबसूरत है तो उनका जुलूस भी खूबसूरत है। बरेली वालों के लिए मैं मतलब तारीफ़ करूँगा। बरेली से जुलूस निकला है, एक मुबारक जुलूस है। हम सबकी जो आने वाली दुश्वारियाँ हैं, परेशानियाँ, अल्लाह ताला सबकी दूर करे, यही दुआ है, ये खुसूसी दुआ हम मांगते हैं।
क्या नाम है आपका? वसीयार खान। कौन सी अंजुमन फ़रोग़ सुन्नत बुखारपुरा पुराने शहर से है। जो नियम फॉलो कर रहे हैं आप, जो जी बनाए उसी को फॉलो किया गया है। जो गाइडलाइन जारी की गई थी कि 2 सुराही और 2 कैमलिटी लेकर चलेंगे और 2 बजे तक जुलूस शुरू कर दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम 2 सुराही 2 कैमलिटी ही लेकर आए हैं और जुलूस की अपनी अंजुमन को भी हमने 1 बजे शामिल कर दिया था। कितने लोग हैं आपके अंजुमन? हमारी तकरीबन 55 to 60 मेंबर्स हैं अंजुमन में। अच्छा, जुलूस अब पूरी तरह से ठीक रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेहतर रहा और आपका काम भी बहुत ज़बरदस्त रहा माशाल्लाह। हम इस वक्त पुराना शहर में हैं। डॉक्टर अनीस बेग साहब हमारे साथ हैं और वो जुलूस का इस्तकबाल करने के लिए हम मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं अभी तक का नज़ारा किस तरह का है और वो जो देख रहे हैं जुलूस को क्या है। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं दुनिया के जितने बाशिंदे हैं उन सबको 1500 में ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम, और इसी वजह से इस्लाम इतना फैला और पूरी दुनिया में आज इस्लाम का परचम है वो सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देता है। इसलिए इस्लाम आज इतना आगे फैला है। इस्लाम की तरफ से भी मोहब्बत का पैगाम है कि हम लोग मोहब्बत करते हैं, उनसियत करते हैं सब लोगों से। और इसलिए जो है पूरे दुनिया के जितने भी बाशिंदे हैं उनसे यही कहूँगा कि आपस में जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं लड़ाइयाँ बंद करें और आपस में मोहब्बत करें, उनसियत करें। कभी लड़ाइयों से कोई फ़ायदा नहीं होता, हमेशा मोहब्बत से फ़ायदा होता है। मोहब्बत करें सिर्फ। और आज तो हम लोग इतना खुश हैं और आज का दिन शायद मुसलमानों लोगों के लिए सबसे अच्छा त्यौहार है, ईद मिलादुन्नबी। इससे बड़ा त्यौहार नहीं हो सकता, इससे बड़ा फेस्टिवल नहीं हो सकता जो सारे जहाँ की कायनात हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तशरीफ़ लाए। 1500वां उनका यौम पैदाइश है, तो उससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता मुसलमानों के लिए। इसी सिलसिले में आज माशाल्लाह एक पहल इस बार और हुई है बरेली में, जो भी निकलवाते हैं जुलूस अंजुमन मुस्तक़िमीन है और भी लोग, बहुत से लोगों उन्होंने एक और पहल करी है कि इस बार डीजे बंद हो गया है कि लोगों को तकलीफ़ होती है। तो हम लोग देखो, मोहब्बत इस्लाम ने कभी ऐसा पैगाम नहीं दिया जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। कहीं लोगों को कोई बीमार है, कोई कैसी है, डीजे बजते हैं, ज़्यादा साउंड होती है, लोगों को तकलीफ़ होती है, इसलिए डीजे इस बार बंद कर दिए गए हैं। तो डीजे से किन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है? हार्ट के पेशेंटों को दिक्कत होती है और भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा। तो हमेशा इसलिए लोगों को तकलीफ़ ना हो। भाई इस्लाम में क्या है, मोहब्बत का पैगाम है और मोहब्बत यह है कि दूसरे लोगों को तकलीफ़ ना हो हमारी वजह से, इसलिए डीजे बंद कर दिया है। सबसे बड़ा ये मैसेज इस ईद मिलादुन्नबी का है। और ये 1500 में जो ईद मिलादुन्नबी है, इसलिए याद रखा जाएगा आज के दिन कि ये डीजे बंद हो गए हैं। और इतने खूबसूरत तरीके से लोग आ रहे हैं, बच्चे दूल्हा बने हैं, छोटे छोटे बच्चे दुल्हन बनी हुई हैं, बच्ची हैं। माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा नज़ारा है। इससे अच्छा नज़ारा मेरे आका की पैदाइश का नहीं हो सकता। देखिए, अभी आपने डॉक्टर अनीस बेग साहब को सुना, वो बता रहे हैं कि बहुत ही शानदार नज़ारा है और डीजे पे जिस तरह से रोक लगाई गई है, डॉक्टर साहब भी चाहते हैं कि ये अच्छा कदम है और इसका अंजुमनों को पालन करना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मैं अंजुमन के बारे में बहुत अच्छा कहना चाहता हूँ और ये हड़ताल होता है हमारे हर शहर में और बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा है। लोगों ने दस्तारबंदी करी है, मेरा तो दिल तो बहुत खुश है। नज़ारा कैसा है? ये लगा रहा है जो परचम लेकर वापस लौट रहे हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या दुआ करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे। आज जुलूस बहुत अच्छा रहा है, डीजे नहीं रहा है। सबसे पहले तो मैं जुलूस मोहम्मदी की और जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमाम आलम इस्लाम को। और जुलूस बड़े सुकून के साथ उठा और डीजे अब की नहीं रहा, तो बड़े सुकून के साथ और शरीयत के दायरे के अंदर जुलूस जो है वो उठा जिस तरह से उठना चाहिए। क्योंकि हमारा काम यह है कि हमारी जुलूस जो उठे तो उससे किसी भी तरह की किसी को कोई परेशानी ना हो। और डीजे से जो है लोगों के दिल दहल जाते हैं। बिल्कुल कोई बीमार आदमी है या किसी मकान के, मैंने सुना पिछले साल छज्जा गिर गया डीजे की तरह। पुराने शहर के लगभग सभी जुलूस संपन्न होने की कगार पर हैं। कुछ अंजुमनें रह गई हैं, वो भी अब बस कुछ ही समय में ये पूरा जो जुलूस है आज का संपन्न हो जाएगा। हमारे साथ SP सिटी मानुष पारिक मौजूद हैं, CO भी मौजूद हैं और बहुत ही सुबह से पूरा प्रशासन
नज़र बनाए हुए था, ड्रोन से भी नज़र रखी जाती थी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। ऐसे में अब जो है पूरा जो जुलूस है सकुशल संपन्न हो रहा है। इस बार नई कई चीज़ें अच्छी हुई हैं और सांप्रदायिक सौहार्द का भी एक मिसाल बरेली ने पेश की है। आइए जानते हैं सर से कि कितनी मेहनत लगी और किस तरीके से ये जो तमाम जो चीज़ें बरेली में होती हुई बरेली पुलिस के द्वारा दिख रही हैं, बेहद ही सराहनीय है। आइए जानते हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में पुलिस द्वारा बहुत तैयारियां की गई हैं, बहुत राउंड की मीटिंग्स की गई पब्लिक के साथ में, जितने अंजुमन थे उनके सदरों के साथ में। और सबसे बढ़िया ये रहा कि जितनी प्रमुख दरगाहें हैं हमारी बरेली की, उनकी तरफ से ये ऐलान हुआ, उनकी तरफ से ये अपील हुई कि डीजे न लाए जाएं। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और बहुत लोगों ने दरगाह के जो ये ऐलान हुए थे, ये जो अपील हुई थी, इसको माना भी है। और इसके साथ साथ जो पुलिस की तैयारी थी, हमने पर्याप्त पुलिस बल लगाया था, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और लगातार हम लोग, हमारे अधिकारी, हमारे सभी पुलिसकर्मी सभी फील्ड पर हैं और लगभग पूरा जो पुराने शहर का जितने जुलूस थे वो सब लगभग सभी अभी सकुशल संपन्न करा लिए गए हैं। अभी 4-5 जुलूस और बचे हैं, वो भी सकुशल संपन्न किए जाएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा धन्यवाद तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो अंजुमन है, इन सभी का है कि बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में आपने सहयोग किया है। और सबसे बड़ा तो ये है कि आपने अपना जो आयोजन है वो बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पे करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम वो चीज़ें थी कि कई राउंड की मैरिज थी और तमाम जो है यहाँ पर मीटिंगें हुई, जिसके बाद अब ये पूरा जो जुलूस है आप देख सकते हैं अपनी अंतिम पड़ाव में पहुँच चुका है और संपन्न होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर। जनाब तैयब भाई यहाँ पर हुई और हमारी मस्जिद इमाम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि मस्जिद मसाई के इमाम साहब यहाँ तशरीफ ले आए और तैयब भाई यहाँ पर हो। हमारे अंजुमन साहब के महासचिव आलिया नबील साहब ने एक फैसला लिया और उस फैसले के मुताबिक हमारे अंजुमन साहब के सरपरस्त आलिया प्रोफेसर साहिब खान साहब के कुछ हुआ। चलिए माशाअल्लाह चलते रहिए।
लाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं है, वाला भी चलेगा तो उसके साथ मान जाओ लड़कों, मान जाओ। एक फैसला लिया और उस फैसले के मुताबिक हमारे अंजुमन ताउल मुस्लिम के सरबराह अली प्रोफेसर साहिब प्रोफेसर साहिब
हमारे अंजुमन का के महासचिव आलिया नबी साहब ने एक फैसला लिया और उस फैसले के मुताबिक हमारे अंजुमन प्रोफेसर साहिब उस अंजुमन को दिलवाया। चलिए माशाअल्लाह चलते रहिए। थोड़ा सा रोक लीजिए। वो साउंड उतना ला रहा है, उतना बड़ा नहीं ला रहा है, कुछ और अगर है तो इनके गले की आवाज है, उसी को देखते हुए इन्हें माशाअल्लाह। देखिए ये है हमारे अंजुमन का कश्मीर के महासचिव आली जनाब नबी साहब ने एक फैसला लिया और उस फैसले के मुताबिक हमारे अंजुमन कश्मीर के सरबराह आली जनाब प्रोफेसर साहिब हसन खान साहब के उस अंजुमन को दिलवाया। चलिए माशाअल्लाह चलते रहिए। थोड़ा सा रोक लीजिए। वो साउंड उतना ला रहा है, उतना बड़ा नहीं ला रहा है, कुछ चीजें हो जाती हैं, उसको तब्दील भी किया जा सकता है, उसको बदला भी जा सकता है। उससे रुकवाइए, उसके साउंड को करवाइए, क्योंकि वरना आगे आपका साउंड सब हो जाएगा। उसमें परेशानी ये होगी कि जो साउंड सर्विस वाले हैं उन्हें बहुत परेशानी आ जाएगी। उसके साथ साथ जो आपने हार कर रखी है और जब दोनों चीजें सीन होगी तो आप उसको छुड़ाने परेशानी आएगी। इसलिए कोई भी काम ऐसा ना करें जिसमें अंजुमन की आली मस्जिद को कोई फैसला लेकर और अगर है तो ये गले की आवाज है, उसी को देखते हुए देखिए ये है हमारे अंजुमन का कश्मीर के महासचिव आली जनाब नबी साहब ने एक फैसला लिया और उस फैसले के मुताबिक हमारे अंजुमन कश्मीर के सरबराह आली जनाब प्रोफेसर साहिब हसन खान साहब के चलिए माशाअल्लाह चलते रहिए। थोड़ा सा रोक